बस दिमाग यही था कि जो मैं हूँ मैं वही दिखूं और मैं वही रहूं। सबसे प्यारा बॉन्ड अगर मैं कहूँ तो करणवीर बोहरा के साथ और निशा रावल के साथ। बदतमीजी वाली पर्सनैलिटी है वो, कहीं ना कहीं आपके न तो आपके संस्कारों पे शूट करती है, न ही आपकी पर्सनैलिटी पे शूट करती है। अब तक मतलब लोगों से मैंने सुना था कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी लोग करते हैं, क्योंकि पहला मेरे लिए रियलिटी शो था और जैसा मैं सोचा था कि मतलब वहाँ पे लोग रियल ही रहते हैं, तो वो मेरे को वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ पे लोग झूठी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे, झूठे रिश्ते भी बना रहे थे, तो वो चीज मेरे लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट था। कौन बॉर्डर शोज का सफर हमेशा बहुत अनोखा होता है। जहाँ किसी की होती है जीत तो अनफॉर्चुनेटली दूसरे की हो जाती है हार। लॉकअप का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। जी हाँ, आज मेरी यानी विशाखा पंडित के साथ ओनली ऑन टेली चक्कर जुड़ने वाली है अनफॉर्चुनेटली वो कलाकार जो घर से हो गई हैं बेघर। बबीता फोगाट की कर रही हूँ मैं आज बात। तो आइए चलिए बुलाते हैं बबीता को और जानते हैं कैसा रहा उनका ये लॉकअप में कैदी बनने का सफर, कैसा रहा घर वालों से और बेटे से दूर हो जाने का ये सफर, और क्यों है वो दुखी क्योंकि उनका लॉकअप का सफर हो गया है यूं अचानक से खत्म। वेल बबीता जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार टेली चक्कर में। ये नहीं कहूंगी कि खुशी हुई आपको देखकर बिकॉज सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन वापस आकर कैसा लग रहा है, कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत ही अच्छा और खुशनुमा रहा है, बट थोड़े दिन और मुझे रहना चाहिए था, क्योंकि मेरे से और भी लोएस्ट कैदी वहां पे थे जो बाहर आ सकते थे और जिनको बाहर आना चाहिए था। वो थोड़ा सा दुखनुमा पल मेरे लिए रहा, बट और बाकी ऑल ओवर मेरे लिए बहुत ही शानदार मेरी जर्नी रही। ये बताइए कि जब आप घर के अंदर गई थी तो जो एक सेट माइंडसेट लेके गई थी, तो क्या उसके अनुसार गेम खेल पाई या लगता है कि कुछ रह गया, अगर वापस जाऊंगी तो ये कर सकूंगी, ये करूंगी, कुछ ऐसा महसूस होता है? देखिए, मैंने आपसे बात की थी, उस दौरान आपको बताया भी था कि मैंने ऐसा कुछ भी मतलब माइंड में सेट नहीं किया है कि मैं जाके वहां पे ये करने वाली, और मैं अगर लेके भी जाती तो भी वहां पे सब कुछ उल्टा ही, दिमाग के उल्टा ही सब कुछ था। तो इसलिए मैं दिमाग जी। बना के नहीं गई थी, मैंने अपना दिमाग वहीं पे बनाया था जो तरह, बस दिमाग यही था कि जो मैं हूँ मैं वही दिखूं और मैं वही रहूं। और जो मैंने काफी हद तक आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ओरिजिनल में मैं हूँ मैं वही रही हूँ, और जैसी मैं रहती हूँ वैसे ही मैं रही हूँ। चाहे मैंने रिश्ते बनाए हो वो भी मेरे रियल ही बने हैं, फेक नहीं बने हैं, और या मेरी किसी से दोस्ती भी हुई है तो भी मेरी रियल ही बनी है, या फिर किसी के साथ बनी ही नहीं। तो जो भी कुछ था वहां पे आपने रियल ही देखा होगा। जी बिल्कुल। ये बताइए, परिवार से दूर थे और इतने वक्त के बाद अब वापस बाहर आए हैं, तो परिवार ने कैसे स्वागत किया? मिल पाए हैं अभी तक उनसे या मौका नहीं मिला? नहीं, मैं परिवार से मिल ली हूँ, और सबसे बड़ा शॉकिंग मेरे लिए मेरे बेटे का रहा। जब मैं देखी कि मेरे बेटा एक बार बस चश्मे मैंने लगाए हुए थे, जब मैंने उसको गोदी में लिया तो एक पल के लिए चश्मे, वो खेलने के लिए वो आ गया मेरी गोदी में, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी और वो कोई चीज मुंह में ले रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको डांट मारी, मैंने कहा कि नहीं बेटा। उसके बाद तो जो उसका रिएक्शन था, मैं शॉक हो गई। न तो मुझे बोलने दे रहा, न ही मुझे हाथ लगाने दे रहा, और जाके अपनी दादी की गोद में बैठ गया कि न मुझे जाना है और न ही मेरे सामने बोलो। फिर तो बस मेरे लिए बहुत हद हो गई कि मेरा बेटा ही मुझे पहचानने से रह गया, ये मैंने क्या कर दिया। आई थिंक सबसे मुश्किल चीज आपके लिए वही थी, घर के अंदर एंटर करना और बेटे से दूर होना, नन्हे से आपका जस्ट थोड़ा सा एक बच्चा, तो वो आपको लगता है कि अब आप उसके लिए क्या कुछ अलग करना चाहेंगी, बिकॉज अब आप बाहर हैं, उसके साथ वक्त कैसे बिताना चाहेंगी? मैं पूरा समय उसके साथ ही बिता रही हूँ। मैं जब से घर पे आई हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के मैंने घर के कपड़े पहने, तब उसने थोड़ा पहचानने की मुझे कोशिश की, मुझे स्माइल भी दी और मुझे मेरे पास आया, खाना भी खाए मेरे साथ। फिर थोड़ा उसको लगा कि हाँ ये तेरी माँ ही है। उसको थोड़ा सा, उसको मूर्ख बनाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए मैंने थोड़ा फीड भी कराने की कोशिश की उसको, कि वो याद कर ले माँ को। तो थोड़ा सा भी उसके साथ ही टाइम बिता रही हूँ, तो अब थोड़ा याद आ गया है और काफी हद तक घुल मिल गया है मेरे साथ। बबीता जी, आपकी एडिक्शन कहीं ना कहीं पायल काफी अपसेट थी, वो काफी भावुक हो गई थी जब आपके जाने की बात आई, तो घर में सबसे ज्यादा अनोखा और प्यारा बॉन्ड आपको किसके साथ बना है? मेरा सबसे प्यारा बॉन्ड अगर मैं कहूँ तो करणवीर बोहरा के साथ और निशा रावल के साथ।
साइसा के साथ भी अच्छा रहा, उन लोगों के साथ अच्छी थी, पायल के साथ थी, पर जो लेवल की हमारी जो दोस्ती थी वो लेवल की नहीं थी उनके साथ। उनके साथ एक एज ए टीम लीडर वो थी, तो वो हमारी बॉन्डिंग थी एज ए टीम लीडर, और एक तरह से टीम की लीडर थी, और हम उनके एक तरह से मतलब टीम मेंबर थे। तो उनको साथ लेके चलना, उनकी बातों को सुनना, समझना, जानने की कोशिश करना, उनको थोड़ा कूल डाउन रखना, वो हम सब की भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि टीम जब परफॉर्म करती है तो सब लोगों का एफर्ट उसमें होता है, एक अकेले आदमी का एफर्ट नहीं होता। तो उस एफर्ट के लिए उनको हमें सपोर्ट में लेके, उनको कूल डाउन रख के, उनकी मेंटलिटी को समझ के हमें परफॉर्म करना, जो हमने कोशिश की उसको समझने की। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही कि उन्होंने हम सब लोगों की बात न सुन के अपने मन से वो खेल रही थी, और अपने मन से जो चीजें कर रही थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड रही। अगर आप घर में वापस जाएंगी तो क्या लगता है कि आप ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिनको कोई एक सीख देना चाहेंगे, जिनको एक फीडबैक देना चाहेंगे उनकी गेम पे? मैं पहले तो पायल को मैं देना चाहूंगी, और दूसरा मैं अगर कहूँ तो अंजलि को मैं देना चाहूंगी। क्या उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या फीडबैक देंगी आप? पायल को मैं यही फीडबैक दूंगी कि पायल जो भी कुछ कर रही है कैमरे के लिए, जैसे कंगना जी ने एक उनको शब्द कहे थे 2 लाइन इस हफ्ते लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि पायल गेम में इतना भी मत भूलो कि खुद पे हंसना भूल जाओ। तो वो गेम इतना इन्वॉल्व हो गए कि उनको यही नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ मजाक बन रहा है या तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं लोग, और तुम क्या बोल रही हो उसका कोई मतलब भी है या नहीं है। न किसी चीज जो भी बोलती है, न उसके हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना सिर होते हैं, कुछ भी बना के कुछ भी जोड़ती है। तो वो मैं कहूंगी कि जो चीज आप बोलो बेझिझक बोलो, अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाती है आप उसको 4 सुनाओ। और ये मैंने उसको एक पॉइंट पे मैंने कहा भी है उनको कि पायल बहन कोई ऐसे बोलता है तो मुंह पे तुरंत जवाब दो, लेकिन बाद में उन चीजों को उठा के ला रहे हो तो वो किसी मतलब की बात नहीं, क्योंकि उस बात में दम भी तभी होता है जब आप डायरेक्ट मुंह पे बोलते हो। बाद में कुछ आप सुबह उठ के योगा के टाइम पे आप याद करो कि हाँ मेरे को उसने अच्छा ये बोला था, आज उठने दे उसको, उठते ही मैं ऐसे बोलूंगा, तो फिर आदमी दूसरे भी देखने वाले ये लगे कि क्या पायल रात को यही प्लान बना के सोई थी कि उठते ही इसके साथ झगड़ना है। तो वो चीजें थोड़ी सी मैं उनको समझाऊंगी और कहूंगी। और अंजलि से क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या फीडबैक देना चाहेंगी उनकी गेम पे? अंजलि को मैं ये फीडबैक देना चाहूंगी कि दूसरों के कंधे पे सवार होके कभी नहीं चला जाता। आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को बाहर लेके आइए। ये क्योंकि जो बदतमीजी वाली पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके न तो आपके संस्कारों पे शूट करती है, न ही आपकी पर्सनैलिटी पे शूट करती है। तो उन चीजों को छोड़ के जो आप ओरिजिनल में जिस तरह से आप खेलती हैं या बॉन्डिंग बनाती हैं, तो उन चीजों को बाहर निकालिए। बबीता, काफी सारे लोगों ने घर के अंदर ना अपने राजों का खुलासा किया, अपने वो डार्क सीक्रेट्स के बारे में खुलासा किया एलिमिनेशन से बचने के लिए या किसी भी तरीके से। तो ऐसा कोई था जिनके राज के बारे में जानकर आप पर्सनली बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, आपको लगा नहीं था कि उन्होंने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस करी होंगी? बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग था तहसीन का जो मैंने सुना था। आई एम रियली शॉकिंग। अब तक मतलब लोगों से मैंने सुना था कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी लोग करते हैं, सुना था, लेकिन जब उनके मुंह से सुना जिन्होंने ऐसा काम किया है तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि लोग मतलब ऐसे कैसे कर सकते। बीबी है, मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें कि बहुत सुंदर बीबी है, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उसके बाद भी मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनको क्या पाने की इच्छा रहती है, ऑलरेडी पैसा भी उनके पास होता है फिर भी क्यों करते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। मैं कहूंगी कई बार अनफॉर्चुनेटली गेम के लिए भी लोग कुछ कह जाते हैं, बट ये सच जो तहसीन ने कहा था वो हमारे लिए भी सुनना बहुत चौंका देने वाला था। बट ये बताइए, अगर आप घर से बेघर ना होती, अगर आपको लगता है कि सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, तो किसको घर से बेघर होना चाहिए था आपके नजर में? मुझे लगता है अली को बेघर होना चाहिए था। अली की गेम अभी सामने आई नहीं, आपको लगता है? या अंजलि को होना चाहिए था, या सारा को होना चाहिए था, उन लोगों को होना चाहिए था। अली और सारा गेम में अभी फिलहाल नजर आते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते या एक दूसरे का नाम ऐसे निकालते थे। तो कौन आपको लगता है जो गेम सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए खेल रहा है और हकीकत में बहुत फेक है? मुनावर आपको लगता है फेक? और कौन आपको लगता है कि जो बहुत रियल गेम खेल रहा है, बहुत ही दिल से गेम को खेल रहा है और आगे बढ़ रहा है? करणवीर और साइसा। और अब जब आप अनफॉर्चुनेटली बाहर आ चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है टॉप 3 में आप किसको आते हुए देखते हैं अभी की गेम के अनुसार? अभी की गेम के अनुसार करणवीर बोहरा, साइसा और मुनावर।
बट मुझे जो लगता है कि मुनावर सिर्फ खेल खेल रहा है, वो रिश्ते भी बना रहा है तो वो भी फेक बना रहा है, वो कुछ बोल भी रहा है तो वो भी फेक वो कर रहा है। बट करणवीर को अगर मैं देखूं, शाइसा को मैं देखूं, तो वो रियल भी खेल रहे हैं और खेल को भी खेल की तरह से खेल रहे हैं, जो कि एक इमोशनली अटैच जो होता है वो इमोशनली भी उनके गेम के अंदर है, कि वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं इमोशनली है उनके, और जो फैंस के साथ एक इमोशनल अटैच होता है वो भी उनके खेल में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो ही दोनों लोग ज्यादा आगे जाएंगे। आपको कौन लगता है कि लॉकअप का फिलहाल पहला मास्टरमाइंड कौन है? तो सीजन 1 है, तो कौन लगता है कि वो मास्टरमाइंड खिताब किसको जा सकता है? मास्टरमाइंड इन्हीं को ही जाएगा जो मैंने बताया। बट कोई एक इंसान जिसको आप चुनना चाहेंगे मास्टरमाइंड के नाम के लिए, वो कौन होगी? करणवीर। well, आखिर में इतना बता दीजिए, क्योंकि आपका सफर इतना लंबा नहीं रहा लेकिन इतना छोटा भी नहीं रहा। क्या लगता है कि लॉकअप के द्वारा क्या फैंस आपको और अच्छे से जान पाए हैं? बाहर आके रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बिल्कुल और अच्छे से जान पाते अगर मुझे थोड़ा सा और मुझे रहने का मौका मिलता, क्योंकि रिएक्शन देने का टाइम आया और चीजों को समझ के जब मैं रिएक्शन देने तब तक मैं बाहर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ चीजें मेरे लिए भी थोड़ा समझना डिफिकल्ट था, क्योंकि पहला मेरे लिए रियलिटी शो था और जैसा मैं सोचा था कि मतलब वहाँ पे लोग रियल ही रहते हैं, तो वो मेरे को वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं चीजों को समझती तब तक उल्टा ही कुछ हो जाता था, और ऊपर से वो अत्याचार डिफरेंट होता था। वहाँ पे लोग झूठी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे, झूठे रिश्ते भी बना रहे थे, तो वो चीज मेरे लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट था, और उन चीजों को मैं थोड़ा समझी तब तक मैं आउट हो चुकी। पर बबीता जी, अब जहाँ कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपका बेटा आपको थोड़ा सा पहचान नहीं पा रहा था, तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपको फिर मौका मिले वाइल्ड कार्ड की तरह वापस जाने का, क्या फिर भी आपको रिस्क उठा के वापस जाएंगी या अब नहीं जाएंगी? रिस्क उठा के मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे रिस्क ही खेलना और जिंदगी में रिस्क उठाना मुझे बड़ा मजा आता है, और इसलिए मैं रिस्क में उठाती हूँ। और जब तक मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, मुझे खुद पे मतलब शंका होने लगती है कि मतलब ठीक कैसे चल रहा है। मैं खुद पे सवाल उठाने लगती हूँ कि ठीक नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ डिफिकल्टी आती है, कोई चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते हैं, तो मैं दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ती हूँ, मेरे अंदर और पावर आ जाती है। वो पावर मुझे जब भी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो पावर मुझे कहीं ना कहीं मुझे कम लगती है और पीछे खींचते हुए मुझे दिखाई देती है। तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ चैलेंज आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिस्क उठाना चाहिए। well, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि हम फिर आपको किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनते हुए देखें, कहीं और आपका ऐसा उम्दा प्रदर्शन देखें। आई विश यू ऑल द लक बबीता जी। कोई पार्टिंग वर्ड कहना चाहेंगे फैंस को? थैंक यू सो मच। फैंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ मैंने मिस किया हो, आप लोगों ने जो शायद आप देखना चाहते हो वो नहीं दिखा हो, बट आप लोगों का प्यार भरपूर मुझे मिला है, मान सम्मान भरपूर मिला है, और लॉकअप की जो जर्नी रही है उसमें भी मुझे खूब सारा प्यार और सम्मान मिला है। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस एंड गुड लक आगे के सफर के लिए बबीता जी। आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। well, ये तो थी बबीता फोगाट आप लोगों के लिए, और दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेली चक्कर। आप मेरे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि बबीता के आज के कैंडिड इंटरव्यू के बारे में आप क्या राय है। क्या लगता है कि बबीता का सफर क्या और भी लंबा होना चाहिए था, या फिर उनका एविक्शन आपकी नजरों में था बिल्कुल सही? Until then, this is me signing off. You to stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.